सीधा रुख करता हूं क्योंकि जेडीयू की तरफ से हमारे साथ लव कुमार सिंह जुड़ गए हैं। लव कुमार सिंह जी, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बहुत सारे बयान आए 2024 को लेकर कि जो 2014 में है वो 2024 में नहीं होंगे। एक बयान ये आया कि मेरी ममता जी से बात हुई, राहुल गांधी से बात हुई, सोनिया गांधी से बात हुई, आपने जो किया ठीक किया। लेकिन खुलकर अभी भी नीतीश कुमार सामने नहीं आ रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं विपक्ष को लीड कर सकता हूं। कोई अभी संशय, वो डर, अभी वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, पर्दे के पीछे से बयान दे रहे हैं। देखिए रवि जी, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और शायद अभी जितने भी देश में नेता हैं, सबसे ज्यादा राज चलाने का, सबसे अच्छे शासन चलाने का अनुभव अगर किसी एक व्यक्ति को है तो नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार जी खुलकर नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज देश को नीतीश कुमार जी की जरूरत है, उनके अनुभवों की जरूरत है और उनके नेतृत्व में पूरे भारत की विपक्ष की एकजुटता दिखेगी। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, नीतीश कुमार जी में एक जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है उसका फायदा पूरे विपक्ष को मिलेगा और पूरे देश के विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकत्रित होकर लड़ेगी। और नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, तो इसको तय मान लीजिए रवि जी, 14 वाले 24 में किसी भी कीमत पे नहीं रहेंगे। और रही बात एकजुटता की, तो समय परिस्थितियों के अनुसार चलता है और आप देख लीजिएगा जितने भी चुनाव हुए पूर्ववर्ती चुनाव में भी कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव के पहले अलायंस हो जाए और पूरी सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाए, लेकिन जब लोगों ने चुनाव लड़ा, अपने अपने जगह पे चुनाव लड़ा और जब ऐसी परिस्थिति आई तो एक नेता उभर कर सामने आया और उनके नेतृत्व में सरकारें बनी। इस बार चूंकि नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। जैसे ही आप देखिए आज ये डिबेट क्यों शुरू हुआ, इसके पहले जैसे ही नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट थे, डिबेट भी नहीं था पूरे देश में। आप देख लीजिएगा, उनके महत्व को इस बात को दर्शाता है, जैसे ही उन्होंने एनडीए के गठबंधन को तोड़ा है, तब से पूरे देश में एक विमर्श छिड़ गया है कि नीतीश कुमार जी, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति अगर आया है तो नीतीश कुमार जी का कद है जो मोदी जी को टक्कर देगा। इसीलिए बुरा विमर्श सभी चैनलों पर यह छिड़ गया है कि 24 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार जी विपक्ष के चेहरा होंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उनके अनुभवों का फायदा मिलेगा। ये इस बात को दर्शाता है और नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है विपक्ष का सशक्त चेहरा है। उधर आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। आदिल खान साहब, आपसे देखिए, उधर तो नीतीश दावा ठोक रहे हैं कि वही सबसे मजबूत चेहरा है, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि खुद ही सभी पार्टियां अगर अपना दावा ठोकने लग जाएं, यहां पे कहने लग जाएं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जब तक सभी विपक्षी दलों की सहमति नहीं हो पाती अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भी चेहरा होगा, तो आप अपना दावा कैसे ठोक सकते हैं? यहां पर कैसे कह सकते हैं कि यह चुनाव जो है केजरीवाल बनाम मोदी होगा? देखिए रवि भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी पार्टियों का हक है कि वो अपनी बातें जनता के बीच में रखें। पर इस देश में लंबे समय से एक बहस चल रही है और बहस है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस हु, नरेंद्र मोदी वर्सेस हु। आज देश को अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर और आम आदमी पार्टी के नाम पर एक विकल्प मिल गया है। आप देख लीजिएगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है। आप देखिएगा 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। देखिए, इस देश के सामने दो मॉडल हैं रवि भाई जी। एक है अरविंद केजरीवाल जी के विकास का मॉडल और दूसरा है नरेंद्र मोदी जी के विनाश का मॉडल। इस देश के लोगों को क्या चाहिए? इस देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। इस देश के हर एक व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। इस देश के हर एक व्यक्ति को अच्छी और 24 घंटे बिजली चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। इस देश के हर व्यक्ति को पीने के लिए साफ पानी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। ये आपका दिल्ली मॉडल है, लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना, विपक्ष को अरविंद केजरीवाल चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, भारत के 130 करोड़ जनता को अरविंद केजरीवाल चाहिए। इस देश के आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? आप निश्चित तौर सभी लोकसभा, देखिए,
हमने आम आदमी पार्टी ने देश के 130 करोड़ जनता के साथ समझौता कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आप देखिएगा कि इस देश को सबसे बेहतरीन अगर कोई विकास का मॉडल दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल की गुड गवर्नेंस का मॉडल है, वही दे सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विनाश मॉडल देखिए। आज इस बढ़ती महंगाई में ये आम आदमी के पैसों से 15 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। आज नीरव मोदी कहां है? आज देश के पैसों को लेकर भागने का काम कौन करता है? चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, ये सारे लोग कौन हैं? जो व्यक्ति इस देश के अंदर काला धन लाने की बात करता था, वो आज इस देश के आम आदमी के पैसों को अपने चंद पूंजीपतियों के बीच में बांट देने का काम करता है। तो बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि 2024 में इस देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप मतलब ये कह रहे हैं आपकी, अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर विपक्ष सहमत हो पाए तो ठीक है, नहीं तो हम एकला चलो की नीति पे फिलहाल चलेंगे। जल्दी से मैं राजीव जी के पास भी लौटूंगा, लेकिन उससे पहले सतीश जी आप रिस्पॉन्ड करिए। सभी ने आपसे सवाल उठाए कि इस बार मोदी बनाम कोई चेहरा नहीं होगा, मोदी बनाम महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, यानी मुद्दे जो हैं वो बड़े होंगे। अभी आपने देखा हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे देश में नीतीश जी की डिमांड है, पूरा देश नीतीश जी कर रहा है। और आम आदमी पार्टी तो उससे 10 कदम आगे है, वो तो पूरे एशिया का भी चुनाव लड़ सकती है कि नीतीश जी, उनके केजरीवाल जी ने शराब नीति पे नहीं बोलेंगे, उसके अलावा सब कुछ बोलेंगे। कोरोना से देश तड़प रहा था, ये शराब नीति बदल देते। 25 साल शराब पीने की उम्र है, इन्होंने 21 साल कर दी। मोहल्ले मोहल्ले उस पर नहीं बोलते, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको दिल्ली के 3 स्कूलों में टाइल्स लगा के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन मिनिस्टर, आपने 2 मोहल्ला को ठीक कर दी जहाँ कोई ना कोई फार्मासिस्ट रहता, उसके अलावा हालत है क्या? मगर झूठ की राजनीति पर टिके हुए उनके बारे में देश जानता है। मगर मुद्दा आज प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर है, प्रमाणिक, विश्वसनीय और जिनके काम, जिन्होंने बेदाग सरकारें दी हुई हो। हम जिस 8 साल में जिस तरह देश ने मोदी जी पे विश्वास किया है, और कोरोना काल में किसी ने को कल्पना नहीं थी, कोई एजेंडा लेकर भी नहीं आया था कि कोरोना कैसा आएगा। सफलतापूर्वक पूरे धैर्य के साथ जिस तरह संचालन किया, और जरूरतमंदों को, जो ये फ्री की बात कर रहे हैं, जरूरतमंदों को अगर अन्न दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन दी जा रही प्राण बचाने के लिए, वो रेवड़ी नहीं है। मगर आप बिना बात के मंच पर बोल रहे, जहां आपका कार्यकाल नहीं रहा, जहां आपने काम नहीं किया, हम इतना पैसा देंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दिल्ली में बिजली बिल माफ नहीं है, पानी नहीं है, जमुना साफ होनी सी नहीं हुई है, महिलाओं को सुरक्षा क्या हुआ, सीसीटीवी क्या हुआ, एक मुद्दे पर जिनके झूठ सामने है। और अब कह रहे कि गुजरात से हमको लेके डर गए। अरे आप उत्तराखंड में 17 सीटों पे लड़े थे, सब पे आपकी जमानत जब्त हुई, आपके मुख्यमंत्री का चेहरा, पूरे पार्टी के अध्यक्ष, जितनी मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, जो आ गए हैं। इसलिए देखिए, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के चेहरा होना चाहिए, और विपक्ष को इस समय तोड़ना, एक साथ लाना मेहनत तोड़ने जैसा है। आप कल्पना कीजिए जिस तरीके से यहाँ सिर्फ फुटबॉल है, हर आदमी अपने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल ये, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है और संवाद चल रहा है, उसमें एक बात निकलकर सामने आ रही है कि या तो चेहरा सामने दिया जाएगा, दूसरा ये हो सकता है कि सभी पार्टियां अपने अपने राज्य में मजबूती से, सशक्त तरीके से चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद चेहरा तय किया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव एक अलग तरह का मूड होता है और लोकसभा चुनाव में एक अलग मूड होता है, ये आप मानेंगे राजीव? अगर कोई भी आम मतदाता अगर इस देश में वोट डालने जा रहा है, तो क्या वो जो क्षेत्रीय पार्टियां उसको ध्यान में रखेगा, या फिर जो चेहरा होगा, जब तक कोई चेहरा नजर नहीं आएगा तब तक मैं किस तरह से ये चुन लूं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है कोई विपक्ष का चेहरा, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए रवि, एक बात तो साफ है, आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे। अब 2024 तक आम आदमी पार्टी इसी लीग पर चलेगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को मोदी का विकल्प बनाएंगे। ये बात अलग है कि ये जो विपक्ष, बहुत बड़ा विपक्ष जो देश में है, उससे अरविंद केजरीवाल बहुत करीब जाते भी नहीं, और विपक्ष के लोग भी अरविंद केजरीवाल को उतना ही पसंद करते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी। तो अब केजरीवाल, मेरे समझ से अब केजरीवाल आने वाले कुछ दिनों में ये कहना शुरू कर देंगे कि इस देश में केवल केजरीवाल लड़ सकता है जी,
बाकी सब एक ही तरह के हैं, सब ये इनमें से कोई लड़ने की ताकत नहीं रखता है, मुझे दबा के देखें, वो अपने को मोदी के बराबर और मोदी के खिलाफ का चेहरा प्रेजेंट करेंगे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका है और आम आदमी पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। उसे इस बात का इंतजार नहीं है कि बाकी विपक्ष क्या करेगा, साथ देगा कि नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल 2024 में अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर खड़ा करेंगे, ये तो तय है। अब बाकी विपक्ष क्या करेगा वो अलग एक बात है। लेकिन रवि, आप तो खेल जानते हैं, क्रिकेट और राजनीति बिल्कुल एक सी चीज़ है और इसमें कहीं कभी कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के संस्मरण अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर अपने ज़बरदस्त फॉर्म में थे, जब उनको क्रिकेट के भगवान का दर्जा दे दिया गया था, मुझे लगता है कि सियासत में भी नरेंद्र मोदी उसी जगह खड़े हैं। तो विरोधी दल की विरोधी टीमें जब खेलने जाया करती थी तो मैच से पहले वाली रात पूरा रणनीति इसी बनाने में लगी रहती थी कि सचिन तेंदुलकर को कैसे आउट किया जाएगा, और जब मैदान में उतरती थी तो ताबड़तोड़ चौके छक्के के सामने उनके पास गेंदबाज बदलने के सिवा कभी कोई विकल्प नहीं बचता था। जिसने भी तेंदुलकर पर रणनीति बनाई वो मैदान में फेल हुआ। लेकिन दूसरा संस्मरण एक बहुत मज़ेदार सा है कि एक टीम ने 2-3 टीमों के हैं कि उन्होंने जब वो मैच खेलने के लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर पर कोई रणनीति नहीं बनाई और वो एक टीम भावना से और खेलने की ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैदान में गए। तो उन मैचों में सचिन तेंदुलकर बिल्कुल आराम से गेंदबाज से बहुत कम, या तो 0 पर या 10 पर, डबल डिजिट में भी नहीं गए और एक खराब सा शॉट खेला और आउट हो गए। तो ये इसी तरह की स्थिति भारत की राजनीति की है। जब तक नरेंद्र मोदी को घेर करके विकेट गिराने की कोशिश देश के विपक्षी दल करेंगे तब तक उनको ताबड़तोड़ चौके और छक्के ही मिलेंगे। और अगर टीम भावना के साथ अगर खेला और शायद तुक्का लग जाए तो कोई अनाम सा खिलाड़ी भी आपको 2024 में सामने दिखाई पड़ जाए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, टीम भावना नजर नहीं आ रही है, उधर से नीतीश कुमार, इधर से केजरीवाल। जब तक टीम भावना नहीं होगी तो लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे? रवि भाई, मैं प्रणाम करता हूं राजीव रंजन जी के इस वाच को और इनके इस एनालिसिस को। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सच बात कहा है और बहुत ही सम्यक बात कही। और हर टीम अपने अपने हिसाब से लड़ रही है। आप विपक्ष को एक टीम के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? आप विपक्ष की टीम को कांग्रेस की टीम है, समाजवादी पार्टी की टीम है, जेडीयू की टीम है, जहां जहां जो लोग एक हो पाएंगे लड़ेंगे साथ में, और जो नहीं होंगे तो अपनी अपनी टीम के साथ लड़ेंगे और कोई अनाम खिलाड़ी इनको आउट करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सच बात यह है, अभी बहुत दम्भ से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, कह रही है कि साहब हमारे पास नरेंद्र मोदी है। तो उसी तरीके से हो गया ना कि हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हैं गांधी परिवार है, गांधी के अलावा कोई बाहर नहीं सोचते। अरे भाई, आप जरा नितिन गडकरी को सोच करके देख लीजिए ना, क्यों सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही पीछे पड़े हैं? 10 साल हो गए, हटाइए ना उनको। आप तो कहते हो आप चेहरों पर नहीं बात करते, ठीक है पर बात करते। सुरेंद्र जी, समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन अभी भी सवाल जो है वो बना हुआ है, वो सवाल है अभी भी बना हुआ है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या सहमति बन पाएगी, या फिर जिस तरह से चर्चा पे ये निकलकर सामने आ रहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां फिलहाल अपने अपने राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। देखने वाली बात क्या है कि क्या एक बार फिर इसी तरह से अजय जो विजय रथ चल रहा है नरेंद्र मोदी का ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर 2024 में विपक्ष कुछ कर पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।